नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट लेकर के आया हूं जो हिंदी पर है। ये आपको भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जाहिर है कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इनका बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट है, ये समूह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट ये करना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक। तो इसका आंसर है कि भारतीय यूरोपीय। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारतीय यूरोपीय, अर्थात इसका आंसर हुआ आपको ये भारोपीय। भारोपीय मतलब भारतीय यूरोपीय। हिंदी ऑस्ट्रिक नहीं है, द्रविड़ नहीं है, चीनी तिब्बती नहीं है, अर्थात यह भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। ये दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी सर्वाधिक बोले जाती है। आप संस्कृत को नहीं समझ बैठेंगे, मतलब डाउट यहाँ होता है, कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि संस्कृत को समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं, हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में। ठीक है, तमिल भी, उसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, उर्दू उसका भी क्षेत्र छोटा है। तो हिंदी है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। ये हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? इसका मूल क्या है? तो वह है अपभ्रंश से। इस प्रश्न का उत्तर है अपभ्रंश से। ये बीएड में आया था 1996 की परीक्षा में। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, ये निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सब हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, तो ये आंसर है। यह भी क्वेश्चन आया था बीएड की परीक्षा में 1998 में। ये पांचवा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा, ये काव्य भाषा है, तकनीकी भाषा भी नहीं है, राजभाषा भी नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है, ये तकनीकी नहीं है, तो ये काव्य भाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, विभाषा नहीं है, तकनीकी भाषा नहीं है, तो हिंदी राजभाषा है। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी बोली है कहाँ की? तो ढूढ़ाड़ी बोली है उत्तरी राजस्थान की। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की नहीं है, दक्षिणी राजस्थान की नहीं है, अर्थात ये उत्तरी राजस्थान की भाषा है ढूढ़ाड़ी। उसके बाद ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी, पुरानी बांग्ला। तो पुरानी बांग्ला को हम लोग ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं। ये भाषा के विषय में ये प्रश्नों का संग्रह है, ये जानना चाहिए। इसको याद करने से प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। गुजराती नहीं, उड़िया नहीं, सिंधी नहीं, मराठी इसका आंसर हुआ। उसके बाद आइए 10वां में, एक मनई के दुई बटवे रहन, ओ माँ लहुरा अपने आप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखड़ा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये हिंदी की अवधी बोली में है, भोजपुरी नहीं है, कन्नौजी नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, तो अवधी है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश इनमें से कौन है? तो संस्कृत भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो वो है पाली। ठीक है, आगे 12। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्टी लिपि नहीं, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, इसी तरह से आगे का प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, अवधि नहीं, ब्रजभाषा नहीं, देवनागरी तो लिपि है, तो ये प्रचलित रूप है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 15। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। 16। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी, ये बघेली नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ये 43 से 51, 343 से 351 तक में संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो चेन्नई में है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में है आपको। उसके बाद, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का, तो हिंदी भाषा में सीधे सटा रहेगा अपभ्रंश, तो अपभ्रंश ये है, ये वाला, तो जस्ट पहले अपभ्रंश, तो पाली प्राकृत। ठीक है, पाली प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये पहला आंसर हुआ। 20वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। इसको, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भाषा के संबंध में। मेरे दोस्तों, इनको याद करना जरूरी है अगर आपको परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है तो। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है आपको ये पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये है आपको बिहारी। ठीक है, आफ्टर दैट ये क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 23 में आइए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी, शौरसेनी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वह शौरसेनी से। अब 24वां प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? तो ये आपको 53, 52, 54 नहीं, 56 में किया गया। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, वो 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो है आपको ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ था सबसे पहले अपने देश में। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? तो उसका आंसर होगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, 27वां प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया? 49, 14 सितंबर। ठीक है, 28वां, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग जो 1955 में गठित हुआ, उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के, जो 1955 में गठित हुआ था। 29वां प्रश्न में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं?
तो उनकी संख्या है 22। आफ्टर दैट उसके बाद देखिए ये प्रश्न संख्या 30, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है, ये सब जानते हैं, संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007, ये हुआ था आपको न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है तो वो मलयालम है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 33, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। कब हिंदी दिवस मनाते हैं? तो वह 14 सितंबर। ये उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 TGTG में भी आया था। तो ये 34, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पाली ये प्राकृत से पहले। ये भाषा पढ़िए, प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अब पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी इस सही बोलियों का 2 युग्म होना चाहिए। तो ये आपको होना है इसमें डी, ठीक है, खड़ी बोली ही और बुंदेली, करेक्ट। आफ्टर दैट ये 36 क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 36, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। इसके बाद ये प्रश्न आपका देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची, तो ये आपको ये है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, यहाँ तक पहुँची है, यही सही है इसका सी। ओके, तो मेरे दोस्तों आप मेरे वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई आपकी फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। वैसे मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं और मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए एक एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न पत्र और व्याकरण की परिभाषाओं के साथ आता रहूंगा। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू फॉर दैट। इसके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं, आप अपने उद्देश्य में सफल हों।